हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, आप सब खुश रहे और आपकी जो होठों की मुस्कुराहट है ना, ये कभी आपसे दूर ना जाए। मैं शीला डे, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज भी मैं यहाँ पे बच्चों के विषय में ही बात करूँगी। तो एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूंगी यहाँ पे। एक बार की बात है, मेरे माता पिता एक मंदिर में गए पूजा करने के लिए। तो मंदिर के गेट के बाहर एक बुज़ुर्ग महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। तो पता चला कोई फेमस पर्सन है, उनकी मदर है वो। तो उनको कॉल किया गया। तो जैसे ही उनको पता चला अपनी मदर के बारे में, उन्होंने एकदम मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उनकी बेटी को कॉल किया गया, जो शायद मंदिर के आसपास ही रहा करती थी। तो बेटी ने भी एकदम से बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती। बड़े दुख की बात है। तो आप खुद बताइए कि वो जो बेटा है जो इतना फेमस था, क्या उनकी मदर ने उनके लिए कुछ नहीं किया था? वो ऐसे ही फेमस हो गया था, पैदा होते ही फेमस हो गया था। उनकी मदर ने उनको अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छा लाइफ दिया, लेकिन वो फेल थी शायद एक अच्छा संस्कार और एक अच्छा परवरिश देने में। एजुकेशन तो दिया, फेमस तो बनाया, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना सकी। आजकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी परवरिश, एक अच्छा संस्कार। एजुकेशन का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अच्छा सा जॉब या बहुत सारा पैसा, एक बड़ी सी गाड़ी। पैसा तो हर कोई कमाता है, कोई शायद ज़्यादा, कोई शायद कम, कोई शायद रेस्टोरेंट में जाके खाना खा पाता है, कोई शायद नहीं खा पाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है। तो अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छा परवरिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग के विषय में बात करूंगी। शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को क्यों शेयरिंग सिखाना चाहिए। जैसा कि मैं स्कूल में हूँ, तो जैसे कभी कभी देखती हूँ कि कोई बच्चा टिफ़िन नहीं लाया है या किसी के पास पेंसिल नहीं है, तो अगर मैं किसी को बोलती हूँ प्लीज़ शेयर योर पेंसिल, शेयर योर टिफ़िन, तो काफ़ी बार मुझे रिप्लाई मिलता है, मैम मेरी मम्मा ने मना किया है, मेरी मम्मा ने कहा अपना टिफ़िन खुद खाना है, किसी से शेयर मत करना, किसी को अपना सामान मत देना। तो ये सारा चीज़ हमें बच्चे को नहीं सिखाना चाहिए। हमें अपने बच्चे को सिखाना चाहिए कि हमें अपना चीज़ शेयर करना है, हमें जो खाना है वो बांट के खाना है। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी परवरिश के लिए। अपने बच्चे को आप मदर नेचर का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि देखो मदर नेचर को, वो अपना सब कुछ सबके साथ शेयर करती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एक छोटा सा एनिमल हो, चाहे बड़ा सा एनिमल हो या कुछ भी हो। मदर नेचर अपना सब कुछ सबके साथ शेयर करती है, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, है ना। उसके बाद जैसे ट्रीज़ के बारे में बताइए, ट्रीज़ अपना फ्रूट, फ्लावर हम सबके साथ शेयर करती है। बताइए हमारा अर्थ कितना सुंदर है, क्यों सुंदर है? बिकॉज ऑफ द बर्ड, एनिमल्स, इन सब के लिए हमारा अर्थ सुंदर है। ये सारा चीज़ बताइए अपने बच्चे को। एक समय था जब हमें ये सारी चीज़ें शेयरिंग मतलब बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। हम जॉइंट परिवार में रहते थे, तो बहुत सारे सदस्य होते थे, तो बच्चे ये सारी चीज़ें घर पे ही सीख जाते थे। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, छोटा परिवार है, किसी का एक बच्चा है, किसी का दो बच्चा है, तो ये चीज़ें आजकल सिखानी पड़ती है और ये माता पिता को ही करना होता है। तो आप देखिएगा, जैसे शेयरिंग आप क्या कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आपने कुछ सामान ख़रीदा, चॉकलेट ख़रीदा, खाने पीने का सामान खरीदा या कोई ड्रेस ख़रीद लिया। अपने छोटे से बच्चे को हाथ पकड़ के लेके जाइए। आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, मंदिर के बाहर जा सकते हैं, है ना? उन नीडी लोगों के साथ आप खाना बाँटिए, अपने बच्चे के हाथ से आप शेयर करवाइए। फिर जैसे मान लीजिए आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बच्चे का, तो हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं या कभी बड़े से रेस्टोरेंट में पार्टी दे देते हैं या अपनी सोसाइटी में करते हैं, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, कभी आप उनके साथ बर्थडे ना सेलिब्रेट करके आप एक बार ट्राई कीजिएगा। आपने खाना बना लिया, बना के किसी अनाथ आश्रम में चले गए, वृद्ध आश्रम में जा सकते हैं या रेलवे स्टेशन के बाहर जा सकते हैं, मंदिर के बाहर जा सकते हैं। आप उनके साथ अपने है ना, अब उनके साथ आप खाना शेयर करा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने छोटे बच्चे को लेके जाइए, है ना, ताकि वो सब कुछ देखे, क्योंकि बच्चे देख के जो है ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप बोलेंगे बच्चा नहीं सीखेगा। आप देखना, किसी भूखे का अगर पेट भरता है और जो स्माइल आती है चेहरे में, वो शायद भगवान की पूजा करने से भी शायद वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो अपने बच्चे को छोटे से ही आप शेयरिंग सिखाइएगा। फिर अपने बच्चों को, जैसे बर्ड्स है, एनिमल्स है, नेचर है ना, बर्ड्स एनिमल्स है, आप बच्चे को बताइए कि हमें अपना खाना इनके साथ भी शेयर करना चाहिए। जैसे बर्ड्स के लिए आप है ना, दाना, बच्चे को हाथ में दाना दे सकते हैं कि आप जाइए बर्ड्स को दीजिए, या रोटी आप दे सकते हैं कि आप काऊ को खिलाइए, डॉग को खिलाइए। इससे क्या होगा, बच्चे को इनसे प्यार होगा, है ना, बच्चे को पता होगा कि ये तो एनिमल्स है, इनको कहाँ से मिलेगा अगर हम नहीं देंगे। तो आप देखिएगा, अगर आप बच्चे के साथ शेयर कराते हैं तो बच्चा काफ़ी सारा चीज़ें सीखता है। जैसे बच्चा लोगों का दुख दर्द, है ना, समझता है। बच्चे को पता होता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, जिनको खाने को नहीं मिलता है। तो बच्चा दुख दर्द जो है वो समझेगा। बच्चे में एक ग्रैटिट्यूड होगा, आभार होगा कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे सब कुछ दिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। फिर देखना, जैसे खाना पीना जो है बच्चे बहुत वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें देखेगा तो बच्चा खाना भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे को खाने की वैल्यू होगी, बच्चों को चीज़ों का वैल्यू होगा। बच्चे को पता होगा जो चीज़ मुझे आसानी से मिल रही है वो बहुत लोगों को नहीं मिलता है। फिर देखना, जो छोटे बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं वो कंपेयर करते हैं, आके बताते हैं मम्मा उसने ना वो लेके आया था, मम्मा उसने वो पहना था, मुझे भी चाहिए। एक बार अगर आप बच्चों को अगर ये शेयरिंग का आदत डाल दीजिएगा, अगर आप बच्चों को मतलब ऐसे बच्चों से मिलाइएगा जिनके पास कुछ नहीं है, तो बच्चा कंपेयर कभी नहीं करेगा। बच्चे को पता होगा कि मैं कितना लकी हूँ, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर हम मंदिर जाते हैं, हम सब मंदिर जाते हैं, हम बहुत दान दक्षिणा करते हैं। जो पिटारा होता है भगवान के, वहाँ पे बॉक्स में हम लोग बहुत सारा पैसा डालते हैं। लेकिन कभी मंदिर जाइए, वो पैसा आप वहाँ पे मत दीजिए। मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं उसको कुछ खरीद के खिला दीजिए, भूखे को खाना खिलाइए, अपने बच्चे को लेके जाइए, बच्चे के साथ आप कीजिए ये। तो किसी भूखे का पेट भर रहा है, आप खाते हुए है ना, उसको खाते हुए आप देख रहे हो। हम भगवान को खाते हुए नहीं देख सकते, नहीं देखते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके अंदर ही भगवान है ना। तो ये आप करके देखिएगा, जब किसी भूखे का पेट भरता है और उस बंदे में जो सेटिस्फेक्शन आती है, उसके चेहरे में जो स्माइल आती है, सच में वो पूजा करके भी नहीं मिल सकता है वो चीज़। फिर हम इंडियन हैं, बहुत पूजा होता है, बहुत सेलिब्रेशन होता है, बहुत फेस्टिवल्स होता है। बंगाली में तो कहावत भी है, 12 मासे 13 पूजो, मतलब 12 महीने में हमारा 13 पूजा है, ये कहावत है हमारा। तो हम क्या करते हैं, हम पूजा में हम ड्रेस एक्सचेंज करते हैं, सबको ड्रेस देते हैं।
तो कभी कोशिश करके ट्राई करके देखिएगा, जिनके पास है उनको ना देके, जिनके पास नहीं है उनको देना। आप देखिएगा, जब हम अपने रिलेटिव्स या ड्रेस खरीदते हैं, हमें कितना सोचना पड़ता है, इसको पसंद आएगा, क्या दूँ, वो पहनेगा। आप खुद बोलिए, हम लोग को जो गिफ्ट मिलता है हम कितने बार पहनते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हम किसी ज़रूरतमंद को दें, वो उसको यूज़ करेगा, वो उसको पहनेगा, है ना। तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चे को लेके जाइए, बच्चों के सामने कीजिए, बच्चों को दिखाइए कि अगर हमें इतनी अच्छी लाइफ मिली है तो ये सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है। अगर हम छोटा सा चीज़ करके अगर किसी के अगर चेहरे में अगर किसी के फेस में अगर स्माइल आती है, इससे बड़ी पूजा और कुछ नहीं हो सकती है। बच्चे को बताइए कि अगर आप शेयर करते हो वो कम नहीं होता है। आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जैसे कुआँ, अगर कुएँ को आप ढक के रखिएगा, आप देखिएगा पानी का लेवल कम हो गया है, लेकिन अगर उससे रेगुलर वे से अगर पानी निकाला जाता है तो पानी का जो लेवल है एग्जैक्ट वही रहता है। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो हमें इंसानियत वाला काम भी करना है। आजकल देखिएगा लोग आसमान टच कर रहे हैं, लेकिन जो पैर ज़मीन में नहीं है। बात तो तब होगी कि हम आसमान टच कर रहे हैं लेकिन हमारा पैर ज़मीन पे हो। अपने बच्चे को ऐसा परवरिश दीजिए कि किसी को दुख में देख के वो मुंह फेर के चला ना जाए, वो उसका मदद करे। काफ़ी बुज़ुर्ग महिला को बोलते हुए सुना है काफ़ी बार, जब तक शादी नहीं हुआ था बेटा तो पैसा भेजता था, ये देता था, वो देता था, शादी के बाद तो बदल गया, बहू ने बदल दिया है। इस तरह का कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, कंप्लेन मत कीजिएगा, अपने बच्चे को अच्छा परवरिश दीजिए। अगर बच्चे को अच्छा परवरिश दीजिएगा वो अच्छा ही रहेगा। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन है या कुछ अच्छा हो सकता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है बेल बटन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस डालूँ उसको आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। मेरा बहुत प्लान है आगे बहुत सारा वीडियोस बनाने का, जैसे छोटे बच्चे को 2 साल के बच्चे को गुड टच बैड टच कैसे सिखाया, ऐसा बहुत सारा प्लान है। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।